सो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बिलियन डे सेल में आईफोन्स पर कितना प्राइस कट देखने को मिल सकता है। और गाइज एप्पल ने भी रिसेंटली सारे आईफोन्स पर प्राइस कट अनाउंस किया है, जिसका कि मेन रीजन है यूनियन बजट 2024, जहां पर कि मोबाइल्स पर कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है। सो इसका मतलब यह है कि आने वाले बिग बिलियन डे सेल में स्पेशली आईफोन्स पर जो है बहुत ही जबरदस्त प्राइस कट देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि वो प्राइस कट कितना होगा, किस आईफोन पर कितना प्राइस कट देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आईफोन 12 से। सो गाइज आईफोन 12 की जो प्राइस है वो इस बार बिग बिलियन डे सेल और अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल में 30K के अराउंड देखने को मिल सकती है, और क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद शायद 2-3 हज़ार और कम हो जाए, यानी कि 28K के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। और गाइज ये प्राइस जो है उसकी बेस वेरिएंट की होगी, जो कि 64GB वेरिएंट है। अब गाइज प्राइस कट को साइड में रखते हैं। 64GB वेरिएंट 2024, और अगर आप कोई नया आईफोन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अगले 1-2 साल यूज करेंगे, यानी कि 2024, 2025, 2026, और इन ईयर्स को ध्यान में रखते हुए 64GB बहुत ही कम है और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर बात करें आईफोन 12 128GB वेरिएंट, क्योंकि आईफोन 12 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है। परफॉर्मेंस, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, कोई भी हैवी यूज, मल्टीटास्किंग मैंने अभी तक कोई इशू फेस नहीं किया है, और जबरदस्त बैटरी भी है। सो अगर बात करें 128GB आईफोन 12 की, तो उसके प्राइस आप 7,000 और बढ़ा लीजिए, यानी कि 35K। अब गाइस 35K ही आईफोन 13 की प्राइस होने वाली है, और आईफोन 12 और आईफोन 13 में काफी अपग्रेड्स आए थे, स्पेशली उसका लुक जो कि वर्टिकल कैमरा से डायगोनल कैमरा हो गया था, ऊपर से स्क्रीन ब्राइटनेस, डिस्प्ले, बायोनिक चिप, बहुत सारी चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग उसका 1 साल और एक्स्ट्रा अपडेट्स। सो 35K में ही आईफोन 12 128GB, और उतने में ही आईफोन 13 और उसका बेस वेरिएंट 128GB। आईफोन 13 में 64GB वेरिएंट आता ही नहीं है। सो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आता है कि इस सेल में आपको आईफोन 12 के साथ नहीं जाना है, क्योंकि 64GB आज के हिसाब से कम है, और 128GB की प्राइस आईफोन 13 से ही मैच कर रही है। सो बेटर गो विद आईफोन 13 128GB, जिसकी प्राइस जो है 37 to 38 के देखने को मिल सकती है, और कार्ड डिस्काउंट के बाद आपको 35 to 36 के आ जाएगी। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट इसलिए नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये फ़ोन आज भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत डिमांड में है। सो इसी की वजह से ये क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट के साथ आपको 35 to 36K में 128GB वेरिएंट मिल जाएगा। सो गाइज अब बात करते हैं आईफोन 14 की। सो गाइज पिछले कुछ सेल्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि आईफोन 14 की जो प्राइस होने वाली है वो 44 to 45K आएगी, और कार्ड डिस्काउंट के बाद ये जो है आपको 42 या 43K में मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि आईफोन 13 128GB वेरिएंट 35K में ले, या फिर आईफोन 14 128GB वेरिएंट 42 43 का मिले, यानी दोनों में 7,000 का डिफरेंस आने वाला है। सो गाइस यहाँ पर आपको कॉल लेना है कि आपको कौन सा डील ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर डे टू डे यूज़, गेमिंग, मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। कैमरा में थोड़ा सा अपग्रेड आपको मिल जाएगा, और भी छोटे छोटे अपग्रेड्स हैं, बट यहाँ पर कॉल आपको लेना है। बट गाइस आईफोन 14 सीरीज की बात की जाए तो सबसे अच्छी जो डील देखने को मिलने वाली है वो है आईफोन 14 प्लस, क्योंकि अभी गोट सेल में आईफोन 14 प्लस की जो प्राइस थी वो 52 to 53K थी, और सेम प्राइस आईफोन 14 की थी। सो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बिग बिलियन डे सेल और अमेजन ग्रेट इंडियन सेल में आईफोन 14 प्लस की जो प्राइस है वो 52 to 53K फिर से आएगी, और कार्ड डिस्काउंट के बाद ये आपको 50K का पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि या तो आप आईफोन 13 128GB के साथ जाएं, या फिर आप आईफोन 14 प्लस पे अपग्रेड कर सकते हैं, जहाँ कि आपको बड़ा डिस्प्ले और बड़ी बैटरी मिलेगी, क्योंकि आईफोन 13 और 14 में कोई इतना डिफरेंस है नहीं है। सो कम से कम 14 प्लस पर अपग्रेड करने से यहाँ पर आपको बड़ा डिस्प्ले और बड़ी बैटरी मिल जाएगी। सो गाइज अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आईफोन जो कि बीबीडी सेल में होने वाला है, आईफोन 15। सो गाइज सबसे बड़ा डिस्काउंट भी आईफोन 15 पर ही देखने को मिलने वाला है इस बीबीडी सेल में। फिलहाल इसकी प्राइस जो है 80K है। अभी एप्पल ने इसका 300 प्राइस कट किया है, तो अभी 79600 हो चुका है इसका प्राइस। फ्लिपकार्ट के रिसेंट सेल में इसका प्राइस 61 to 62K था कार्ड डिस्काउंट के साथ, और आने वाले बीबीडी सेल में इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो मुझे लग रहा है 50K होगी, और कार्ड डिस्काउंट के साथ 48 to 49K होने वाली है, यानी कि आईफोन 14 से 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है या तो आईफोन 13 128GB वेरिएंट के साथ जाएं, या फिर आईफोन 14 प्लस के साथ जाएं, या फिर आईफोन 15 के साथ जाएं, क्योंकि आईफोन 14 और 15 में बहुत ज़्यादा अपग्रेड रहा है। आईफोन 15 में वो चाहे डिज़ाइन की बात करें या फिर कैमरे की बात करें, 48 मेगापिक्सल कैमरा, या फिर यहाँ पर पिल की बात करें, सो आईफोन 14 से 15 में बहुत ज़्यादा अपग्रेड रहा है। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा या तो आप आईफोन 13 128GB वेरिएंट के साथ जाएँ, या फिर 14 प्लस के साथ जाएँ, बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, या फिर आप आईफोन
15 के साथ जाएं, जो कि अभी का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आईफोन है और इस पर जो है मेजर कट भी देखने को मिलने वाला। बट गाइस आईफोन 15 को बिग बिलियन डे सेल में लेना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से बिग बिलियन डे सेल को कवर कर रहा हूँ और कई बार मैंने आईफोन्स खरीदे हैं। सो उसमें होता क्या है कि रात के 12 बजे जो है इसकी एक प्राइस आ जाएगी 47, 30 सेकेंड में 48, 30 सेकेंड में 50, करते करते 2-4 मिनट आप लेट हुए तो 2-3 हज़ार प्राइस बढ़ जाती है। और उसके अगर आप उसमें सोचने का टाइम थोड़ा लगा दिए कि यार अब तो 2,000 बढ़ गया, अभी मैं लूँ या नहीं, तो फिर अगले दिन सुबह तक तो 6-7 हज़ार। इसका मतलब अगर ये बिबड़ी सेल में 47 के दिखा भी दिया तो 1 घंटे में इसकी प्राइस 55 आ जानी है। सो अगर आपको आईफोन 15 बिग बिलियन डे सेल में लेना है सो आपको रेडी होना पड़ेगा। कौन सा मुझे वेरिएंट लेना है, कौन सा कलर लेना है, पूरा कार्ड डिटेल सेव करके, क्योंकि COD नहीं होगा। अगर आपको EMI पे करना है तो वैसे तो सब कुछ आपको प्लान पहले ही कर लेना है और जैसे ही 12 बजा उसी वक्त आपको सब कुछ स्टार्ट कर देना है। जाहिर सी बात है कि उसकी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हर बार उस टाइम पर रिस्पॉन्ड काफ़ी स्लो कर देती है, बट आपको लगे रहना। और अगर आप 1-2-3 मिनट में नहीं ले पाए ना, तो इनफैक्ट अगर आप पहले 1 मिनट में नहीं लिया तो प्राइस 1,000 बढ़ जानी है, 2 मिनट में नहीं लिए तो 2-3 हज़ार, और करते करते मैंने नोटिस किया है कि 12:10 तक प्राइस जो है 4-5 हज़ार बढ़ जाती है, यानी कि 54-55 आ जाएगा। सो ये ध्यान में रहे कि अगर आपको आईफोन 15 50 हज़ार में लेना है तो आपको रेडी होना पड़ेगा और पूरा 5 मिनट पहले ही बैठ जाना पड़ेगा सब कुछ सेट करके, अदरवाइज़ ये ले पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ना कि एक बार इंसान को पता चल जाता है कि ये फ़ोन जो है 47 के में था और 5 मिनट बाद 55 के में भी फिर लोग नहीं लेते हैं जल्दी, और फिर सेल के बाद 60 के फिर से वापस इसका प्राइस आ जाता है। सो इसीलिए अगर आप आईफोन 15 लेना चाह रहे हैं तो आपको रेडी होना पड़ेगा। और अगर कोई और आईफोन लेना चाह रहा है, आईफोन 13, 14, 14 प्लस या फिर 15 प्रो मॉडल्स, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से अगले दिन सुबह भी ले सकते हैं। बट जो सबसे मेजर डिस्काउंट आएगा वो 15 पर, और 15 के लिए काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर। सो आपको उस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अब गाइस बात करते हैं 15 प्रो मॉडल्स में। सो गाइस सबसे पहली गुड न्यूज़ जो प्रो मॉडल्स को लेकर है वो है कि अभी अभी एप्पल ने उन पर एक मेजर प्राइस कट ऑफिशियली कर दिया है, लगभग 5,000 प्लस का। और गाइस आईफोन 16 जब लॉन्च होगा और तो 16 के सारे मॉडल्स लॉन्च होंगे, और एप्पल हमेशा ही कोई प्रो मॉडल्स लॉन्च होते ही जो पुराने प्रो मॉडल्स है उसको डिसकंटिन्यू कर देता है और उनके प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं। सो अभी तो 5,000 का कट देखने को मिला ही है 15 प्रो मैक्स पर। उसके बाद 16 लॉन्च होने के बाद भी एक प्राइस कट देखने को मिलेगा, और उसके बाद BBD सेल में ऐसा लग रहा था कि इस बार ज़्यादा प्राइस होगा प्रो और प्रो मैक्स का, बट ऐसा नहीं है। इस बार फिर से एक ज़बरदस्त डिस्काउंट वहाँ देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि उनका जो बेस वेरिएंट है वो 1 लाख और 1,10,000 में अवेलेबल हो। हालांकि प्रो डिवाइसेज लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं, सो ज़्यादातर लोग नॉन प्रो मॉडल्स के साथ ही जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लगता है। प्रो मॉडल्स में बहुत दुनिया भर के फीचर्स होते हैं और ज़रूरी वो सारे फीचर्स सबके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, और बहुत सारे लोग उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए नॉन प्रो मॉडल्स ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस सेल में आईफोन 13, आईफोन 14 प्लस और आईफोन 15 ये 3 डिवाइस ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होंगे। अगर आपका सबसे कम बजट है सो आईफोन 13 128 GB उससे नीचे नहीं जाना है, वो आपको मिल जाएगा 35 के में। अगर आपको बड़ा डिस्प्ले बड़ी बैटरी चाहिए सो आप आईफोन 14 प्लस के साथ जा सकते हैं, जो कि आपको पड़ेगा 49 या 48 के में मिल जाएगा। अगर आपको आईफोन 15 के साथ जाना, जैसे कि बहुत सारे अपग्रेड्स हैं, सो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। इसका भी प्राइस आपको 48, 49 या फिर इन जनरल 2-3 मिनट बाद 52, 53 के में, और ये उस प्राइस में भी वर्थ इट है, क्योंकि अभी तक इसका जो मिनिमम प्राइस देखा गया है वो 61, 62। सो अगर आपको 2-4 मिनट बाद 53, 54 में भी मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि दोबारा फिर उतना भी नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं 15 प्लस की, तो 15 प्लस भी इससे 10,000 महंगा मिल सकता है, यानी कि अगर ये 50 के में आ रहा है सो 15 प्लस जो है आपको 60 के में देखने को मिलेगा। सो अगर आप पहले 2-4 मिनट में आईफोन 15 ना ले पाए तो मैं बोलूँगा आपको 15 प्लस के लिए चले जाना है, क्योंकि 15 प्लस में सारे फीचर्स हैं और बड़ा डिस्प्ले और बड़ी बैटरी भी है। सो 15 के लिए ज़्यादा भीड़ होगी, तो अगर आपका बजट थोड़ा है तो आप 15 प्लस के साथ जा सकते हैं, उसके लिए उतना भीड़ नहीं होगा और वो स्टॉक में रहता है, तो उसके प्राइसेस उतने तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। तो इन सारी बातों का ध्यान आप रख सकते हैं। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के किन किन कार्ड्स पर क्या क्या डिस्काउंट होने वाले हैं। सो इन जनरल 2 क्रेडिट कार्ड तो हैं ही, एक अमेजॉन का ICICI, एक फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक। उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट जो है और भी 2-3 कार्ड्स पर देता है डिस्काउंट, लाइक फिलहाल ICICI, SBI, HDFC, और जो अमेजॉन है वो SBI पर दे रहा है। अगर कोई भी आपके पास 1 या 2 कार्ड होगा, स्पेशली मैं तो ये बोलूँगा कि 2 कार्ड, अमेजॉन ICICI क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आप रख सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से शॉपिंग कर रहे हैं तो बाकी क्रेडिट कार्ड उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 2 में से कोई भी एक होगा तो सही है। अगर दोनों हैं तो ज़्यादा बेटर है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा सेल कहाँ आ रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आईफोन 13
13, 14 प्लस और 15 ये फ्लिपकार्ट पर आएंगे, और 15 शायद अमेजोन पर ना आए, 14 प्लस शायद अमेजोन पर आए। तो अमेजोन का उतना श्योर नहीं रहता कि कौन सा आएगा, वो हमेशा 2 साल पुराना है। इसका मतलब कि वो शायद आईफोन 14 पर वो सेल ला दे, आईफोन 14 प्लस पर ना लाए, 14 पर ला दे और आईफोन 13 पर ला दे। बट मुझे ज़्यादा बेटर फ्लिपकार्ट के ही डिवाइसेस लगते हैं, वो एकदम करेक्ट एग्जैक्ट डिवाइस जो ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है वो उसी पर सेल लाते हैं। सो आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो बेस्ट है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर टाइमिंग की बात करी जाए तो अभी टाइम अनाउंस हुआ नहीं है, बट सबको पता है कि सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक और दिवाली की डेट्स के आसपास होता है। सो जैसे डेट अनाउंस होगा मैं अपने चैनल पर जरूर अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर प्राइस कट को लेकर कोई अपडेट आता है तो मैं अपडेट जरूर करूंगा। और सितंबर में आईफोन 16 भी लॉन्च होने वाला है, तो अगर उस पर भी कोई अपडेट आएगा तो मैं चैनल पर अपडेट जरूर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।